ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गणेश जी को, गजानन जी को। तो आज के इस उपाय में आपको मूंग के दाने लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं और जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, संपदा में, नौकरी में वृद्धि होगी और किसी भी कामना है पूर्ण होगी, समस्या समाप्त होगी। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक उपाय है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लेना। पहला वाला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। कहने का मतलब है आपकी कोई भी ऐसी दिल की बात जो पूर्ण नहीं हो रही है, भगवान शंकर नहीं सुन रहे हैं, तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, सारी कामना पूर्ण होगी। तो क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको लेने ही मूंग के दाने। कितने मूंग के दाने? 1 हरा मूंग का दाना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चावल की। कितने चावल लेने हैं? तो 1 चावल का दाना लेना है। इसी के साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। ठीक है, तो आपको मात्र 1 बेलपत्र भी ले लेना है। और फिर आखिरी में तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसमें अपने घर से जल भर लेना। और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? जो हमने आपको हरा मूंग बताया है उसको उठाना है। आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हो या बल बुद्धि विद्या से जुड़ी हुई हो, वो समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए 1 हरा मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इसी प्रकार से कोई कामना ही जो आप चाहते हो पूर्ण हो, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इसी प्रकार से जो 1 चावल का दाना है उसको उठाना है। आपके जो कार्य अटके जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसके सुधार के लिए उस 1 चावल के दाने को भी शिवलिंग पर चढ़ा देना। ठीक, और आखिरी में जल के लोटे को उठाना ही और कामना कहते हुए शिवलिंग का अभिषेक कर देना जल से। ठीक है, फिर वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी कामना इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण करें। चाहे वो आपके व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या आपके जो कार्य हैं उनसे जुड़ी हुई हो, बहुत जल्द कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते ही गुरु जी द्वारा बताया गया अगला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद विशेषकर बल, बुद्धि और विद्या में जो कमी आ रही है बच्चों की, वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, आपकी कहना नहीं मानते, ठीक, या आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है, इस उपाय को जरूर कर देख लीजिएगा। क्या क्या सामग्री लेनी है? आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी चावल की। तो इस वाले उपाय के लिए भी 1 चावल का दाना पूर्ण वाला ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लीजिएगा। और फिर बताई गई जितनी भी सामग्री है उसको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा और फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आप भी बहुत बार सोच रहे होंगे कि गुरु जी हर बार शिव मंदिर में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर बैठकर पूजन पाठ का क्यों कहते हैं? आप तो किसी भी दिशा में बैठकर पूजन पाठ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में या हिंदू धर्म में अधिकतर जो देवता हैं, अधिकतर मतलब जितने भी हैं, उनकी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखकर पूजन पाठ करनी चाहिए। तो आपको ऐसा कर लेना ही। उसके बाद हमने 4 हरे मूंग के दाने बताए ना, उन 4 हरे मूंग के दाने को उठाना ही। आपके जीवन में चल रही जो भी विघ्न है, समस्या है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए चारों के चारों हरे मूंग के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना ही, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। ठीक, उसके बाद जो 1 चावल का दाना है उसको उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में डाल देना। फिर ये चावल वाला जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, यानी कि शिवलिंग का अभिषेक कर देना
जल से। फिर वहाँ पर बैठकर सबसे पहले गणेश जी से निवेदन करना है कि आपकी बच्चों की जो बल बुद्धि विद्या की कमी है उन्हें पूर्ण करें, या अगर वो गलत मार्ग में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो समस्या भी समाप्त करें। तो कामना पूर्ति के लिए और जीवन में आ रहे विघ्न को समाप्त करने के लिए आपको ये दूसरा वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जान लेते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपकी देखिए इस उपाय करने के बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, यानी कि धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, कार्य नहीं बन पा रहे हैं, कोई कामना ही पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय जरूर कर लेना। क्या सामग्री की ज़रूरत है? तो आपको ले लेना ही जल का लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भर लेना। गुरुजी कहते हैं कि जल आप मंदिर से भी ले सकते हो, घर से भी ले सकते हो। घर से जल लेकर शिव मंदिर जाओगे तो घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। इसी के साथ आपको लेनी है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? आपको 2 हरी इलायची लेनी है। और हाँ, बहुत बार ये क्या है, इलायची पड़े पड़े सूखने लगती है और सूखने के बाद वो पीली हो जाती है, तो ऐसी हरी इलायची नहीं लेना। इसी के साथ आपको लेना है दीपक। दीपक कौन सा? मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक बनाओगे तो पहली बात तो वो शुद्ध होगा, ठीक, और इससे जितने भी कामना है या जितने भी देवी देवता हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको गोल बत्ती का दीपक ले लेना है, जलाने के लिए घी ले लेना, और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। उसके बाद क्या करिएगा, हमने जो तांबे का लोटा बताया है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा प्रजल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद जो हमने दीपक बताया था उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना, जला देना। दीपक जला दिया, उसके बाद 2 हरी इलायची है, तो उसमें से पहली हरी इलायची उठानी है, अपने हाथ में रखनी है और विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी कामना इच्छा पूर्ण करें और जो भी विघ्न परेशानी समस्या है वो समाप्त करें। उसके लिए निवेदन करते हुए पहली हरी इलायची जलते हुए दीपक में डाल देना। उसके बाद जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, भगवान भोलेनाथ से निवेदन करते हुए दूसरी हरी इलायची को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक। उसके बाद वहाँ पर बैठकर दोनों से प्रार्थना कर लेना है कि आपकी कामना इच्छा पूर्ण करें, साथ ही साथ जीवन में जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारें। धन संपदा ये जो धन संपदा नहीं बढ़ पा रही है तो इस परिस्थिति को सुधारें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना आपको वहाँ पर बैठकर कर लेना है। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।